हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी ग्लोबल स्टडी में। सनी ग्लोबल स्टडी जो है क्लास 10th की तैयारी जो है आपको करवाता है और आपको जो है बेहतर भविष्य के निर्माण में जो है सहायता करता है। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 10th के हिंदी के जो है काव्य खंड का दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका। इस चैप्टर के जो है हम लोग एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, बउआ वाला भाषा में पढ़ेंगे कि जब आप क्वेश्चन आंसर बनाएं, ऑब्जेक्टिव लगाएं तो आपको रटना ना पड़े। तो चलिए आज की इस जो है सभा को शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके लेखक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि लेखक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं। अगर आपसे किसी ने भी प्रश्न पूछा कि सर बताइए इस चैप्टर के लेखक जो हैं कौन हैं, तब प्रेम ऐनी श्री राधिका चैप्टर के लेखक कौन हैं आपसे पूछेगा, तब प्रेम और प्रेम रतन धन पाया एगो जो है फिल्म आया था। तब प्रेम रतन नहीं कह के प्रेम रस कह सकते हैं। प्रेम रस यानी कि प्रेम ऐनी श्री राधिका के रस से रस खान राइटर हैं, है कि नहीं। तब प्रेम ऐनी श्री राधिका चैप्टर के राइटर जो हैं रस खान हैं। रस खान जो हैं एक कवि हैं, और कैसे कवि हैं तो ये मुस्लिम कवि हैं। आपको बताते चलें कि ज्यादातर जो है हिंदी में जो कविताएं लिखे हैं वो जो है हिंदू धर्म के कवि थे, लेकिन ये जो है एक अपने आप में ही जो है खास व्यक्तित्व हैं। ठीक है, तो रस खान जो है किस चैप्टर के, तो प्रेम ऐनी श्री राधिका चैप्टर के जो है राइटर हैं रस खान, जो एक मुस्लिम कवि हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछे कि रस खान के कविता का भाषा कौन सा था, तब भाई ब्रज भाषा, यानी कि रस खान जो है ब्रज भाषा के कवि थे। ठीक है, अब जो है ये जो भी जानकारियां लिखी गई है आपको हम बताते चलें कि इस किताब में जो है डायरेक्ट रूप से कहा गया है कि इनके बारे में कोई भी जानकारी जो है नहीं मिला है, लेकिन इन्होंने जो है एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था प्रेम वाटिका। और प्रेम वाटिका जो 1610 में जो है प्रकाशित हुआ भाई, इससे जो है इनके बारे में कुछ डिटेल जो है मिलता है। तो उसी से जो है हम लोग जानकारी ले लिए हैं। तो देखिए अगर पूछेगा रस खान का जन्म, तब 1548 ईस्वी में रस खान का जन्म जो है पिहानी गांव में हुआ। पिहानी गांव जो है हरदोई जिला में है। हरदोई जिला जो है कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश मीन्स यूपी में है। ठीक है, जन्म कब, 1548 में, पिहानी, जिला के नाम हरदोई, राज्य के नाम उत्तर प्रदेश। इनके गुरु कौन हैं, तो इनके गुरु थे विठल नाथ। ठीक है, इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु रस खान के गुरु हैं विठल नाथ। अब जो है पूछेगा कि ये जो है रस खान कौन से राजवंश के थे, तो दिल्ली सल्तनत में जो है दिल्ली सल्तनत के जो है पठान राजवंश के जो हैं कौन थे, तो रस खान जो है संबंधी थे। ठीक है, रस खान जो है कौन से राजवंश के थे, तो पठान राजवंश के। लेकिन जैसे ही दिल्ली में मुगलों का शासन आया तब पठान राजवंश जो है वहां से भाग गया, तो रस खान भी जो है वहां से चले गए। ठीक है, क्योंकि रस खान भी पठान राजवंश के ही थे। तो उसके बाद इनसे पूछेगा भाई रस खान कौन से राजवंश, तो पठान राजवंश। अगर पूछेगा, देखिए यहाँ पे नोट लिखल है, नोट मीन्स आपके लिए वीवीआई है। इनका रचना काल जो है जहांगीर के जो है रचना काल राज्य काल था, यानी कि जब ये लिखा करते थे तो उस समय जो है शासन कौन करता था, तो जहांगीर करता था। जब ये अपनी रचनाएं लिखते थे तो उस समय शासन जो है जहांगीर करते थे। ठीक है, अब जो है एक नोट लिखा हुआ है सवैया छंद, यानी कि ये ज्यादातर जो अपनी कविता लिखे उसमें जो है सवैया छंद पाया गया। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछा है कि सवैया छंद का अर्थ क्या है, तो सवैया छंद मतलब कि कोई ऐसी कविताएं या कोई ऐसी जो है छंद या कोई ऐसी श्लोक जिसमें किसी दूसरे की तारीफ की गई हो, वैसे छंद को जो है सवैया छंद हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जिसमें किसी दूसरे की, जैसे कि इन्होंने सवैया छंद लिखा है तो जिसमें श्री कृष्ण की जो है तारीफ ये किए हैं, तो सवैया छंद ही हुआ। सवैया छंद मीन्स किसी छंद में किसी दूसरे व्यक्ति का तारीफ करना। ठीक है भाई, चलिए
इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? तो एक प्रेम वाटिका है और एक जो है सुजान रसखान। ये दो जो है सबसे प्रसिद्ध है। इनकी जो है क्या है? तो इनकी रचनाएं प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ठीक है, इनके बारे में एक विशेष बात आपको जो है याद रखनी है कि ये जो है श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है इन्हें क्या कहा? तो इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यानी कि रसखान एक मुसलमान होते हुए भी हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये तक कह दिया कि ये एक मुसलमान यानी कि ये रसखान जो है 1 करोड़ हिंदू लोगों पे जो है भारी है। ठीक है, तो यही बात ये कहा गया है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है किनके बारे में? रसखान जी के बारे में ये कहा है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये। इसका अर्थ है कि एक मुसलमान जो है करोड़ों हिंदुओं पे जो है भारी है। ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको? यहां तक कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा कि प्रेमयनी श्री राधिका के राइटर कौन है? रसखान है। रसखान का जन्म जो है 1548 में हुआ। कहां हुआ? पिहानी में, हरदोई जिला जो उत्तर प्रदेश में है। इनके गुरु हैं विठलनाथ। आपको ये सब याद हो जाना चाहिए। ये जो है पठान राजवंश के हैं, ये भी जो है आपको याद होना चाहिए। तो ये सब जो है बउआ वाला है जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब जो है इस चैप्टर पे हम लोग आते हैं। इस चैप्टर में जो है 2 जो है श्लोक हैं भाई। एक का नाम है प्रेम ऐनी श्री राधिका और दूसरे का नाम है करील के कुंजन ऊपर वारव। ठीक है भाई, तो अब जो है इस प्रेम ऐनी श्री राधिका के जो है बारे में जानते हैं। ऐनी मीन्स होता है खजाना। ठीक है भाई, चलिए हम लोग शुरू करें। चलिए, बहुत बढ़िया। अब समझिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मलिन द्वंद। ठीक है, इस 2 लाइन का अर्थ क्या है? प्रेम के खजाना है राधा, यानी कि राधा कृष्ण के बारे में तारीफ कर रहे हैं। तो यहां पे बोल रहे हैं रसखान जी कि प्रेम के खजाना है राधा और प्रेम के बरन मीन्स रूप, और प्रेम के रूप हैं नंद के नंद। नंद के नंद मतलब कि नंद बाबा के बेटा। नंद बाबा के बेटा कौन है? श्री कृष्ण जी हैं। अरे श्री कृष्ण जी के जो है पिताजी का नाम नंद ही है ना। ठीक है, तो यहां पे रसखान जी वही बोल रहे हैं कि प्रेम के खजाना है राधिका मीन्स राधा और प्रेम के रूप हैं नंद के बेटा यानी कि कृष्ण जी। फिर प्रेम वाटिका के दो, वाटिका मीन्स बगीचा, बागवान। ठीक है, प्रेम के बगीचा के जो है माली है कृष्ण और मालिन है कौन? मालिन है राधा। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखिए, आगे आपको अर्थ बताते चले। मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही। छवि मीन्स होता है रूप, तब मोहन मीन्स श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। तब मोहन के रूप को देखकर रसखान जो है क्या हो गए हैं? रसखान जो है उन पे जो है पागल हो गए हैं भाई। मोहन के रूप को देखकर रसखान जो है कह रहे हैं अब दृंग अपने नाही। दृंग मीन्स होता है आंख। ठीक है, मोहन के रूप को देखकर रसखान कह रहे हैं कि अब मेरा आंख जो है मेरे वश में नहीं है। क्यों? क्योंकि मोहन बहुत ज्यादा सुंदर थे। आप देख के रसखान जो है पगला गए। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि मोहन के रूप को देखकर अब मेरा आंख जो है मेरे वश में नहीं है। अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। और जिस प्रकार धनुष से तीर जब छूटता है तो वो जो है किसी के वश में नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार मेरा आंख जो है अब मेरे वश में नहीं है श्री कृष्ण के रूप को देखने के बाद। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं मोमन मानिक ले गयो चीते चोर नंद नंद। यानी कि मेरे मन को जो है मोह के ले गया, मेरे मन को मोह के ले गया कौन?
नंद के नंद मेरे मन के मुंह को ले गया, चुरा के ले गया। नंद के नंद यानी कि श्री कृष्ण से रसखान जी कह रहे हैं कि मेरे मन को जो है मोह के ले गया, यानी कि मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। कौन लेके गया? नंद के नंद यानी कि श्री कृष्ण जो है लेके चले गए। आगे कह रहे हैं अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंदे। अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं जो हूं श्री कृष्ण के फेर में जो है फंस गया हूं। मतलब कि उनसे प्रेम हो गया है रसखान को, उनके चेहरे को देखकर। ठीक है, कह रहे हैं कि मेरे मन को जो है मुंह के ले गया नंद के नंद यानी कि श्री कृष्ण। अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? मैं जो हूं बड़ी फेरा में फंस गया हूं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नयनी लगयो। यानी कि हे प्रेम के नंद किशोर, जिस दिन से मेरा नयन जो है आपसे लगा है, यानी कि जिस दिन से मैं आपको देखा हूं, हे प्रीतम नंद किशोर यानी कि प्रेम के सागर नंद किशोर श्री कृष्ण, जिस दिन से मैं तेरे जो हूं नैन को देखा हूं, यानी कि नैन से तुमको जिस दिन से मैंने देखा हूं, मन पावन चित चोर, मेरा मन जो है मेरे बस में नहीं है, मैं होश हवास खो चुका हूं, पलक ओट नहीं करे सको, और मेरा पलक भी नहीं गिर रहा है, आपको इतना ज्यादा देख रहा हूं। ऐसे नहीं देखते हैं एकदम आंख फाड़ के, तब पलक भी नहीं गिर रहा है, इतना ज्यादा जो है इनके मन को मोह लिया है। श्री कृष्ण का रूप जो है रसखान के मन को मोह लिया है। ठीक है, इतना ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। तो इसमें जो है क्या, तो श्री कृष्ण की बड़ाई किए हैं रसखान जी। तो ये सवैया छंद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब जो है हम लोग दूसरे में आते हैं, करील के कुंजन ऊपर वारो। इसमें जो है श्री कृष्ण जी के बारे में क्या कहते हैं सुनिएगा तब माथा चकरा जाएगा। मतलब कितना ज्यादा प्रेम करते हैं श्री कृष्ण से रसखान जी, गजब। इसीलिए जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र कहे हैं कि एगो मुसलमान जो है करोड़ों हिंदुओं पर भारी है भाई, है कि नहीं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो। लकुटी मीन्स लकड़ी, लकड़ी डंडा, कमरिया मीन्स कंबल। ठीक है, जो कृष्ण जी जो हैं उनकी मम्मी गाय चराने के लिए भेजती थी, तो कृष्ण जी जो है एगो डंडा लेके जाते थे, एगो कंबल लेके जाते थे कि धूप लगेगा तो ओढ़ लेंगे, या तो नीचे पेड़ के नीचे बिछा के सो जाएंगे। तो रसखान क्या कह रहे हैं कि या तो आपका जो है वो लकड़ी मिल जाए जहां जो ले करके जो है आप क्या करते थे, गाय चराते थे, या तो मुझे वो कंबल मिल जाए तो मैं तीहू मतलब कि तीनों लोक, तीहू मतलब तीन और पुर मीन्स लोक। अगर रसखान जी कह रहे हैं कि अगर आपका लकड़ी मुझे मिल जाए जो लेके आप गाय चराने जाते थे, या आपका कंबल मिल जाए, तो मैं तीनों लोक का राज भी जो है क्या कर दूंगा, त्याग दूंगा। यानी कि श्री कृष्ण से अगर दूगो प्रश्न पूछा जाए कि आपको जो है तीनों लोकों पे राज करने के लिए दिया जा रहा है, या आप कृष्ण के लकड़ी और कंबल लेंगे, तो रसखान कहेंगे कि मैं तीनों लोक का राज त्याग दूंगा, सिर्फ मुझे जो है श्री कृष्ण का वो डंडा मिल जाए और उनका कंबल मिल जाए। ठीक है, आगे कह रहे हैं आठहु सिद्धि नौ निधि को सुखनंद की गाय चराई बिसराओ। क्या कह रहे हैं कि अगर श्री कृष्ण के सिर्फ हमको गाय चराने के लिए मिल जाए तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि को भी त्याग दूंगा। भाई 8 सिद्धि और 9 निधि को पाने के लिए जो है बड़े बड़े लोग जो हैं क्या करते हैं, पूजा पाठ हवन यज्ञ करवाते हैं। और यहाँ पे रसखान जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमें श्री कृष्ण यानी कि नंद जी का जो है सिर्फ हमें गाय चराने के लिए मिल जाए, जो गाय वो चराते थे, तो मैं 8 सिद्धि और 9 निधि को भी जो है त्याग दूंगा। भाई मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, वो भी मुझे नहीं चाहिए। रस खानी कबो इन आखिन सो ब्रज के बनवान तराग निहारो। यानी कि रसखान ने कभी अपने आंखों से जो है ब्रज के भगवान को देखा है।
रसखान कह रहे हैं कि हमने अपने आंखों से जो आपका भगवान देखा है, जो चारों तरफ से जो है तालाबों, तराग मीन्स तालाबों से घिरा हुआ है। क्या कह रहे हैं यहां पे, ध्यान से समझिए। कह रहे हैं रसखान कि हमने जो आप अपने आंखों से ब्रज के भगवान को देखा, यानी कि ब्रज जिसमें जो है गाय चराने जाते थे, तो वो बगीचा जो है चारों तरफ से जो है तालाब से घिरा रहता था। उसमें जो है कंटीला कंटीला जो है झाड़ियां हैं, फूल के पेड़ है, बहुत सारा है। तो वो कह रहे हैं कि उसको मैं निहारता हूं, यानी रसखान करे कि अपने आंखों से मैंने जो ब्रज के भगवान को देखा जो काफी सुंदर है, तालाबों से घिरा हुआ है, उसको मैं निहार रहा हूं। कोटिक रो कल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। कह रहे हैं कि मैं वो राजपाठ इंद्र के जो है, इंद्र भगवान जानते हैं, इंद्र भगवान अगर आके भी कहें कि तुमको राजपाठ हम दे देते हैं, तुमको महल हम दे देते हैं, तो उस महल को भी मैं, इंद्र के महल को भी मैं त्याग दूंगा, सिर्फ हमें उस भगवान में जो है रहने के लिए मिल जाए। ठीक है, क्या कह रहे हैं भाई रसखान, कि रसखान कह रहे हैं कि हमने अपने आंखों से जो ब्रज के भगवान को देखा जो चारों तरफ तालाबों से घिरा हुआ है, उसमें मुझे सिर्फ एक बार रहने के लिए मिल जाए तो मैं धाम छोड़िए, भगवान के धाम छोड़ दूंगा। जो महल होता है, राज दरबार होता है, इंद्र के आसन होता है, मैं उस सब चीज को त्याग दूंगा, उस भगवान में मुझे सिर्फ एक बार तो रहने के लिए मिल जाए यार। ठीक है, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं रसखान। तो अब जो है ये चैप्टर खत्म होता है, और बताइए कि इस चैप्टर में आपको क्या नहीं समझ में आया भाई। आपको हमने लेखक से रिलेटेड समझा दिया, आपको हमने पहला इसका अर्थ समझा दिया, दूसरा का भी अर्थ समझा दिया। अब आप ऑब्जेक्टिव बनाइए, सब्जेक्टिव बनाइए, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इस बात की जो है गारंटी है। फिर भी जो है आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो आपको जो है प्ले स्टोर से जो है SGS क्लासेस जो है ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां से जो है आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है लड्डू, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।